स्वागत है आपका मेरे चैनल पे कंपटीशन विथ है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश को और इंग्लिश की चर्चा जारी है। और आज ये हमारे इंग्लिश का 4th लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम इंग्लिश को आगे बढ़ाएंगे। और इसके अंदर हम इंग्लिश के बेसिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन टॉपिक चलाया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने नाउन टॉपिक चलाया और हमने ये देखा कि नाउन के कुछ फंक्शन समझे, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, नाउन को कैसे पहचाना जाता है, कैसे जस्टिफाई किया जाता है, और नाउन के कितने काइंड्स होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। और आज हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और नाउन को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको इस बीच कोई भी डाउट आता है तो मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट भेजेंगे और मैं आपके उस डाउट का समाधान बिल्कुल करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द वीडियो। और दोबारा से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे कंपटीशन विद टीएस, जो कि बहुत ही बढ़िया चैनल है, आपके तैयारी में बहुत ही हेल्प करने वाला है। और सीजीएल टारगेट 2024 को लेकर ये इसके अंदर सीरीज चलाई गई है और आगे आने वाले समय में इसके अंदर कई सारी चीजें ऐड करूंगा, जैसे जीएस से रिलेटेड मैं आपके पास चीजें डालने वाला हूँ। ठीक है, और मैथ से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल इसके अंदर हमने इंग्लिश को चालू कर रखा है, तो इंग्लिश को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम ये सब चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं और आज जो हमें स्टार्ट करना है, जो हमने जहां से पिछले लेक्चर में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें याद आ गया हमें यहां से छोड़ा था और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने अप्लाई द सुटेबल कलेक्टिव नाउन फॉर थिंग्स फॉर ईच ब्लैंक्स यहाँ पे स्टार्ट करा था। यहाँ से हमने अपने वीडियो को एंड करा था, यहाँ तक कर लिया था और इसके 10 क्वेश्चन हमने लगा लिए थे, यानी हम इसके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। और आज हम इसी वीडियो में इन 10 क्वेश्चन से आगे की प्रैक्टिस करेंगे और आगे की बातों को समझेंगे। ठीक है, तो आई उम्मीद करता हूँ आपको पिछले लेक्चर की हर चीजें समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको पिछले से रिलेटेड कोई भी डाउट आया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के आप उस चीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा 10वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 10th क्वेश्चन वी हैव डन, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11th क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अ डैश ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट का कलेक्टिव नाउन क्या है, यानी फ्रूट के ग्रुप को हम क्या कहते हैं। तो जहां पर हम फ्रूट के ग्रुप को रखते हैं उसको हम बास्केट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बास्केट। वेट करेंगे, यस, बास्केट। सो 11th क्वेश्चन आंसर इज बास्केट। Okay, let's start 12th question. Please read the question. A dash of rice, यानी राइस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, राइस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, राइस के ग्रुप को कहते हैं बॉल। सॉरी, ये क्या बन गया हमें भी नहीं पता। बॉल क्या कहते हैं, बॉल। राइस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बॉल। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड दिस 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन इज ए डैश ऑफ कार्ड्स, यानी कार्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्ड्स के ग्रुप को जानते हैं हम पैक के नाम से, पैक। पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, अ डैश ऑफ शूज, यानी शूज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं। तो शूज के ग्रुप हमारे पेयर कहलाते हैं, अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, अ डैश ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बकेट। क्या कहते हैं, बकेट, BOU
QUET बकेट। देखिए हमें हर एक स्पेलिंग को भी देखना होगा क्योंकि हमारा स्पेलिंग टेस्ट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम स्पेलिंग को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए हम हर एक स्पेलिंग को लिखते लिखते बोलेंगे भी। बकेट, ओके। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, अ डैश ऑफ कीज। कीज के ग्रुप को कहते हैं बंच। क्या कहते हैं? बंच। क्या कहते हैं? बंच। बंच, ओके। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। बंच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, अ डैश ऑफ ड्रॉअर्स। यानी ड्रॉअर्स के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? ड्रॉअर्स के ग्रुप को हम कहते हैं चेस्ट। CHEST, चेस्ट, ओके। ड्रॉअर्स के ग्रुप को हम कहते हैं चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, अ डैश ऑफ लाइज। यानी लाइज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पैक। ओके, पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश ऑफ माउंटेन्स। यानी माउंटेन्स के ग्रुप, यानी माउंटेन्स का कलेक्टिव नाउन क्या होगा? तो माउंटेन्स का जब ग्रुप बन जाता है तो उसे हम जानते हैं, ज्योग्राफिकल वर्ड है रेंज, यानी श्रेणी। ओके, रेंज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ कलेक्टिव नाउन, अ डैश ऑफ डस्ट। डस्ट के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आप जहां भी डस्ट जमा जाती है वहां पे धूल ही धूल हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड। क्लाउड, क्या कहते हैं? क्लाउड। तो यहां पर हमारा कलेक्टिव नाउन खत्म हो जाता है और अब हम आगे पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। इसके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है, फेल्ट ओनली। यानी जो भी वर्ड्स हमें फीलिंग से रिलेटेड दिखाई देंगे वो हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। वो हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, FAQS, यानी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। ओके, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट आपको याद रखना है, बहुत ही काम आएगा। तो जैसे ऑनेस्टी कभी भी दिखती नहीं है, फील करी जाती है। लव फील करा जाता है। हेटेड यानी किसी को आप नापसंद करते हो तो दिखता नहीं है, आप फीलिंग है अंदर से। हैप्पीनेस, आप खुश हो, अंदर से फीलिंग आएगी। फ्रेंडशिप एक फीलिंग है। एंजॉयमेंट फीलिंग है। चाइल्डहुड एक फीलिंग है, ठीक है। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन जब आप थोड़ा सा इन पे ध्यान देते हो, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देना है, और आप एक चीज के अंदर जस्टिफाई कर पाएंगे। क्या जस्टिफाई करेंगे? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए ऑनेस्टी, अगर हम ऑनेस्ट में वाई जोड़ते हैं तो यानी हमने ऑनेस्ट में TY जोड़ा, ऑनेस्टी बनाया। हमने किसी एक रूट वर्ड में सफिक्स करा, जैसे हेट है, हेट में हमने ED जोड़ा, RED जोड़ा, तो हेटरेड हो गया। यानी हमने इसमें कुछ सफिक्स करा। क्या करा? कुछ सफिक्स करा। ऐसे ही हैप्पी, हैप्पी एक वर्ड है, उसके अंदर हमने नेस को सफिक्स करा तो हैप्पीनेस बना। फ्रेंड है, फ्रेंड के अंदर शिप को क्या करा? हमने सफिक्स करा तो जाके हमारा फ्रेंडशिप बना। ऐसे ही इंजॉय के अंदर हमने इस मेंट को जोड़ा, तब जाके हमारा इंजॉयमेंट बना। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, चाइल्ड के अंदर जब हमने हुड को सफिक्स करा तभी तो चाइल्डहुड बना। यानी जो हमारे फेल्ट ओनली वर्ड्स होते हैं वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ही, लेकिन यहां से एक और बात पता चलती है कि अगर हम किसी भी रूट वर्ड में कुछ चीज सफिक्स करते हैं तो हमारे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स होते हैं। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई रूट वर्ड होगा, उसके अंदर हमने कुछ क्या करा? सफिक्स करेंगे, तब जाके वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स बनते हैं। अब हम क्या क्या चीज सफिक्स कर सकते हैं वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये रूट वर्ड होगा। यहाँ से हम एशन, शन, शन, IONTY, ITY, YTHERY, RY, SHIP, HWD, हुड, रेड, नेस, मेंट, इज्म, एंस, एंस, ये सब चीजें हम किसी रूट वर्ड के साथ सफिक्स करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ इतना ही है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सी प्रैक्टिस करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ नोट लिखा हुआ है, वो देखते हैं पहले। नोट क्या है, इस नोट को देखेंगे। मैंने लिखा है कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, ठीक है, अगर हम उसके साथ ई आर ओ आर या आर को सफिक्स करते हैं, ई आर ओ आर या आर को सफिक्स करते हैं, तो ध्यान रखना वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट करके बात लिखी है कि जब भी हम वर्ब के साथ ई आर ओ आर या आर को सफिक्स करते हैं तो हमारा कॉमन नाउन नहीं बल्कि एक कॉमन नाउन बनता है। जैसे सिंग, सिंग एक रूट वर्ड है, अगर हम इसके अंदर ई आर को सफिक्स करते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बल्कि कॉमन नाउन बनता है। सिंगर जो कि एक कॉमन नाउन है, यानी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, टीचर। टीच एक रूट वर्ड है, इसके साथ हमने ई आर को सफिक्स करा तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेगा, ये हमारा कॉमन नाउन बनेगा क्योंकि ये एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक्ट एक रूट वर्ड है, इसके साथ हम ओ आर को सफिक्स करते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बल्कि एक कॉमन नाउन बनता है जो कि एक एक्टर यानी एक्टरों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई, यानी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर किसी वर्ब के साथ हम ईडी को जोड़ते हैं तो वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनता है, क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। सही प्रोनाउंसिएशन भी हमारे स्पेलिंग टेस्ट में हेल्प करती है, तो इसे सही प्रोनाउंशिएट करेंगे एडजेक्टिव। ओके, जैसे ही एक है हमारा किसी भी वर्ड के साथ एल वाई जुड़ जाता है तो या तो वो एडवर्ब बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा या फिर एडजेक्टिव बनेगा। बात समझ में आ गई। ये नोट करके बात थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, जरूर ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी क्या चीज है, हमें क्या देखनी है, ये देखिए। ओके, तो क्वेश्चन ये है, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन, यानी जितने भी आपको ये चीजें दे रखी हैं, वेट करें, ये चीजें दे रखी हैं, ये सारे कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन इन कॉमन नाउन को आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना है, यानी आपको इन वर्डों के अंदर कुछ सफिक्स करना है, तभी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे, तभी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे। बताओ बनेंगे नहीं बनेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम क्या क्या सफिक्स कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला वर्ड है थीफ, ठीक है। अगर हम थीफ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या इसके अंदर सफिक्स करें, चाहिए जो कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। तो क्या बन सकता है, हम इसके अंदर आई एन जी को सफिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर आई एन जी को सफिक्स करता हूं, आई एन जी को सफिक्स करता हूं, आई एन जी को सफिक्स करो तो क्या बनेगा, थीफी। जी नहीं, ये हमारा जो नया वर्ड बन के आएगा, वो जो हमारा नया वर्ड बन के आएगा वो आएगा टी एच आई ई वी आई एन जी, थीविंग। क्या बन के आएगा, थीविंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ सफिक्स करने पर इसके वर्ड में ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे जब हम अफिक्सिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम अफिक्सिस को डिस्कस करेंगे मैं इसे आगे एकदम बताऊंगा, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो इस चीज की चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है, इस चीज की चिंता आपको छोड़ देनी है। तो ये जो वर्ड बनेगा वो हमारा इस तरीके से बनेगा, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, थ्रीविंग, ठीक है। तो हम इसके अंदर आईएनजी सफिक्स करते हैं तो जाके हमारा क्या बनता है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, ठीक है। इसके वर्ड पूरे वर्ड में चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठ, ठीक है, नेक्स्ट है पृष्ठ। पृष्ठ को हमें क्या बनाना है, पृष्ठ को हमें क्या बनाना है, हमें इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो हम इसके अंदर क्या सफिक्स करें जो हमारा ये पृष्ठ जो है कॉमन नाउन है, एक वो बन जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। तो आप कहोगे अगर हम इसके अंदर हुड को सफिक्स कर दें तो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, पृष्ठहुड। नेक्स्ट है कैप्टन। अब कैप्टन को हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो क्या इसके अंदर सफिक्स करेंगे, तो आपको एक नाम सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, कैप्टनशिप, ठीक है, कैप्टनशिप। तो हम इसके अंदर शिप को जोड़ के एक नया एब्स्ट्रैक्ट या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज शिप। ओके, कैप्टनशिप।
नेक्स्ट, ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब क्या होता है? ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, यानी जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, ठीक है, अपने क्षमता से ज्यादा खाना खा लेता है, दैट इज ग्लूटन, ठीक है। और अगर मैं ये कॉमन नाउन है, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर में कुछ सफिक्स करना पड़ेगा। तो क्या सफिक्स करें जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए? तो वो हम बनाएंगे ओ एन वाई, ठीक है। हम इसके अंदर वाई को सफिक्स कर देंगे तो ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, ग्लूटनी, ठीक है, ग्लूटनी। नेक्स्ट है पिटेट। नेक्स्ट इज पिटेट। सो पिटेट को अगर एक कॉमन नाउन है, अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं बताइए? तो पिटेट का अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहते हैं तो ये बन सकता है, पूरे वर्ड में हमें चेंज देखने को मिलेगा, पायरेसी, ओके, पायरेसी। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे बन सकता है, पायरेसी, ओके। ये हमारा पहला थीविंग बन जाएगा। देन प्रेसिट्यूड, कैप्टनशिप, ग्लूटनी एंड पिटेट। पिटेट का हम पायरेसी कर सकते हैं, ठीक है। हीरो, हीरो यानी हीरो आपको पता ही है, और हीरो आपको पता है तो इसका अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए तो कैसे बनाएंगे? तो इसका बनाएंगे हम इज्म लगाकर, ठीक है, हीरोइज्म, ISM, हीरोइज्म यानी हीरोइज्म, ठीक है, हीरोइज्म बहुत ही फेमस है, हीरोइज्म। प्लेग्रिम, पिलग्रिम, पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब क्या होगा? ये भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है, पिलग्रिम भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो अगर हम इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, इज्म लगाकर, ठीक है। ये इज्म लगा सकते हो या एज भी लगा सकते हो, ठीक है, मैं बताता हूँ। इसके आप इज्म भी लगा सकते हैं और एज भी लगा सकते हैं। तो इसका हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, इज्म या एज लगाकर, इज्म या एज लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंड। फ्रेंड का भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख के आए, कैसे बनाएंगे? फ्रेंडशिप, ओके, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। चाइल्ड हुड, इसका भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा? चाइल्ड हुड, ओके। चाइल्डहुड। स्लेव, स्लेव का कैसे बना सकते हैं? स्लेव यानी गुलाम, और इसका अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो आर वाई जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आर वाई, स्लेवरी। क्या हो जाएगा? स्लेवरी। नेक्स्ट, इन्फेंट। इन्फेंट यानी नवजात शिशु को कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। अगर हम इसका बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सी वाई लगा के, इन्फेंटेसी, ठीक है, इनफेंटेसी, इनफेंटेसी। नेक्स्ट, मेंबर। मेंबर यानी सदस्य, इसका हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं कैसे? मेंबरशिप, ओके, मेंबरशिप, मेंबरशिप। तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, ओ सॉरी, मेंबरशिप, ओके। नेक्स्ट, बैगर। नेक्स्ट वर्ड इज बैगर। बैगर एक कॉमन नाउन है जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं बताइए? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे बनाने का तरीका जो होगा वो होगा बैगरी। हम इसमें आर वाई तो लिखा हुआ है, हम सिर्फ वाई जोड़ेंगे, ठीक है, हम इसमें वाई जोड़ के इसे बना सकते हैं, बैगरी। ओह माय गॉड, मैं दोबारा लिख देता हूँ, वाई, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ऐसे, जी करके दोबारा लिखते हैं हम, ओके, वाई, ओके, वाई, बैगरी।
नेक्स्ट वर्ड इज नेबर। नेबर यानी पड़ोसी। पड़ोसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल है, नेबरहुड। हुड हमें क्या करना है? सफिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान भी सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पैट्रियट। पैट्रियट यानी ये हमारे शायद इसका मतलब वो होता है राष्ट्रीय, राष्ट्र भावना। ठीक है, राष्ट्रहित यानी देशवासी, पैट्रियट। ठीक है, देशवासी उस तरीके से कहते हैं। तो पैट्रियट यानी इसको हम बना सकते हैं, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज्म लगाकर। क्या लगाकर? इज्म लगाकर। मार्कर कभी चलता नहीं है, इज्म। ओके, नेक्स्ट इज एजेंट। ओके, एजेंट आपको पता ही है, और इसका अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहे तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, एजेंसी। एजेंसी। ओके, एजेंसी। ओके, सो देखते हैं अभी एक और बच रहा है हमारा स्कॉलर। स्कॉलर भी आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं शिप लगाकर, स्कॉलरशिप। आप सबने नाम भी ये वर्ड बहुत अच्छे से सुना होगा, स्कॉलरशिप। ओके, नेक्स्ट जो हमारे ये बच रहे हैं ऑथर एंड कावर्ड एंड बॉय। ठीक है, तो ऑथर का अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? तो इसको भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं, शिप लगाकर। क्या लगाकर? शिप, ऑथरशिप। ओह सॉरी, what happened? शिप। ओके, नेक्स्ट इज कावर्ड। कावर्ड यानी डरा हुआ, डरपोक, कावर्ड। ओके, तो इसका बना देंगे, इसको हम क्या सफिक्स करके एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे? आई सी ई, कावर्ड आइस। ओके, कावर्ड आइस। नेक्स्ट इज बॉय। नेक्स्ट इज बॉय, और बॉय का एब्स्ट्रैक्ट बनाना बहुत ही सिंपल है, लड़के का बॉयहुड। ओके, तो ये हमने खत्म कर लिए और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिए। कोई डाउट जनरेट हुआ होगा तो मेरे से क्या करेंगे, कमेंट में पूछ लेंगे, मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास क्वेश्चन है? नेक्स्ट है मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। यानी अब हम देखेंगे जो हमें ये सब चीजें ये दे रखे हैं, ये देखिए, ये दे रखे हैं, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। इनको हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। ठीक है, इनको हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, तो देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो देख जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि हम आगे भी और बढ़िया तरीके से कुछ आगे नया सीख सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एंग्री। एंग्री का अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? एंग्रर। ओके, एंगर, एंगर। नेक्स्ट लोंग। लोंग का भी बना सकते हैं, लेंथ। लोंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? लेंथ। नेक्स्ट वाइड। वाइड का कैसे बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? विड्थ, विड्थ। ओके, विड्थ। नेक्स्ट है वाइज। वाइज का कैसे बनाएंगे? विजडम। ओके, विजडम। नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी का कैसे बनाएंगे? हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस। शायद मार्कर सही नहीं चल रहा है, वेट करेंगे, मैं भी एकदम ठीक कर देता हूँ। हैप्पीनेस। ओके, ये मैंने सही कर दिया।
चलिए सही हो गया। हैप्पीनेस। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव का कैसे बनाओगे? ब्रेव का बनाओगे ब्रेवरी। ओके, ब्रेवरी। ब्रेवरी, बी आर ए बी ई आर वाई, ब्रेवरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फ्री। फ्री का आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं फ्रीडम। फ्रीडम। नेक्स्ट है पुअर। पुअर का हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं पोवर्टी। 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 नेक्स्ट गुड। गुड का हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, बताइए क्या? ओके, बताइए। गुडनेस। ओके, गुडनेस। क्या बनाएंगे? गुडनेस। गुडनेस। नेक्स्ट है काइंड। काइंड का भी बहुत आसान है, काइंडनेस। काइंड का भी बहुत आसान है, काइंडनेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट। ऑनेस्टी। ऑनेस्ट का ऑनेस्टी बहुत ही सिंपल है, ये तो हम एग्जाम्पल में ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो जो चीज हम एग्जाम्पल में पढ़ के आए वो चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो एक बार हमें सिर्फ एक शिद्दत से पढ़ना है, बाकी हमारी चीजें क्लियर होती चली जाती है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का क्या बना देंगे? डिफिकल्टी। डिफिकल्टी। ओके, डिफिकल्टी। नेक्स्ट एनोक्सियस। एनोक्सियस। एनोक्सियस का मतलब होता है यानी चिंता, और इसका हम चिंतित। ठीक है, और इसका हम अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? एंजाइटी। सबने सुना होगा एंजाइटी। ओके, एंजाइटी। आगे बढ़ते हैं। एंजाइटी के बाद हमारा एक नया वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कैसे बनाएंगे? बताएंगे जरा। ब्यूटीफुल का हम बना सकते हैं ब्यूटी, बी ई ए यू टी वाई, ब्यूटी। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इज जेलस। जेलस का बन जाएगा जेलसी। ओके, क्या बनेगा? जेलसी। जे ई ए एल ओ यू एस वाई, जेलसी। जेलसी। नेक्स्ट वर्ड इज लॉयल। लॉयल का बन जाएगा लॉयल्टी। लॉयल, बस टी वाई पर फिक्स करना है, लॉयल्टी। नेक्स्ट मैच्योर। मैच्योर का कैसे बनाओगे? मैच्योरिटी। ओके, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। नेक्स्ट पेनफुल। पेनफुल का कैसे बनाओगे? पेन। ठीक है, पेन का कैसे बन जाएगा? पेन।
एन। नेक्स्ट वर्ड इज सेन। सेन का बन जाएंगे सैनिटी, सेन का बना देंगे सैनिटी। सेन का बन जाएगा सैनिटी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का बन जाएगा स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ। तो ये हमने कर लिए एडजेक्टिव के किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब। जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनके भी तो हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे बना सकते हैं वर्ब की, बताइए। तो अब हम ये लिखेंगे, ओके। तो हम वर्ब के किस तरीके से मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब। ये सारी वर्ब्स है आपकी, ये सारी वर्ब्स है और इनके आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं, तो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला एक्शन, सॉरी एक्ट। एक्ट का क्या बनेगा, एक्शन। ओके, एक्शन। एक्शन। एडवाइस, ठीक है, एडवाइस। तो एडवाइस एक वर्ब है, इसका अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बस ऐसी जगह सी लगाना है, ठीक है, ADVICE, एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड लाइव। लाइव की बन जाएगा लाइफ, ये शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट है स्पीक। स्पीक का आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं स्पीच। SPEECH। स्पीच। नेक्स्ट इज नो। नेक्स्ट इज नो। नो का आप किस तरीके से बना सकते हैं, नो आप बना देंगे नॉलेज। नॉलेज, ओके। नॉलेज। नेक्स्ट इज सी। सी का बन जाएगा साइट, SIGHT, साइट। लाफ। लाफ का बन जाएगा लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर। लाफ्टर। नेक्स्ट अपीयर। अपीयर यानी दिखना, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे अपीयरेंस, APPEARANCE। A, what happened, A, वेट करें मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, APPEARAN, यहाँ पे भी नहीं चल रहा, ANCE, अपीयरेंस, ANCE, अपीयरेंस। हम इसका समाधान यहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट हैपन, ANCE, अपीयरेंस, ओके, यहाँ पे लगा देंगे। और व्हाट हैपन, ANCE, appearance, okay. Next word is, थोड़ा सा इसे क्लियर करेगा, appearance. Next converge। converge का बन जाएगा conversation, conversation।
कॉन्वर्सेशन। प्लीज, प्लीज का कैसे बनाएंगे? प्लेजर, 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 ओके, प्लेजर। मैरी, मैरी का बना सकते हैं मैरिज, MARRIGE, सॉरी AGE, मैरिज। मैरिज। परमिट, परमिट का बन सकता है परमिशन। 8 क्यों बन जाता है यार ये? परमिशन, ओके, परमिशन। परमिशन। सेल, सेल का कैसे बनाएंगे? सेल, SALE, सेल। नेक्स्ट, ग्रो, ग्रो का बना सकते हैं आप ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। नेक्स्ट, हेट, हेट का आप बना सकते हैं हेट्रेड, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, हेट्रेड। अभी अभी हम एग्जाम्पल में पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो इसको नहीं भूल सकते। हेट्रेड। नेक्स्ट इज डिफेंड, डिफेंड का बन जाएगा डिफेंस, डिफेंस, ENCE, डिफेंस। तो देखिए हम वही सफिक्स करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, है ना, तो ज्यादा बड़ा डील नहीं है, ज्यादा बड़ी मुश्किल डील नहीं है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बना सकते। कुछ और क्वेश्चन बने उन्हें और कर लेते हैं। पनिश, पनिश का बन जाएगा पनिशमेंट, ओके, पनिश का हमें सिर्फ इसमें मेंट जोड़ना है, तो क्या बनेगा? पनिशमेंट। 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 नेक्स्ट इज डिस्कवर, डिस्कवर का बन जाएगा डिस्कवरी, डिस, डिस्कवरी। डिस्कवरी। नेक्स्ट इज फ्लैटर, फ्लैटर का बन जाएगा फ्लैटरी, FLATTERY, फ्लैटरी। नेक्स्ट, थिंक, थिंक का बन जाएगा थॉट, THOUGHT, थॉट, ओके, थॉट। तो ये हमने बना लिए मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब, ये सारी वर्ब्स थी और इनके हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बना लिए। तो हमारे लिए बहुत ही चीजें सिंपल हो गई, हमने समझ लिया किस तरीके से हम वर्ब के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, किस तरीके से हम एडजेक्टिव के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम कॉमन नाउन के भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। तो आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। आगे हम देखेंगे अफिक्सीज को, ठीक है, आगे हम देखते हैं अफिक्सीज को किस तरीके से डील करेंगे। चलिए, तो देखिए, देखिए क्या है एफिक्सीज। हमारा जो अब जो टॉपिक है वो है एफिक्सीज। एफिक्सीज क्या होते हैं? एफिक्सीज होते हैं सेमी वर्ड्स। क्या होते हैं? सेमी वर्ड्स। यानी एफिक्सीज को हम दो टाइप में, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। यानी एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड के अंदर हम कुछ प्रीफिक्स करते हैं तो एक वर्ड बनता है, रूट वर्ड के अंदर हम कुछ सफिक्स करते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, इस रूट में हमने कुछ प्रीफिक्स करा, कुछ सफिक्स करा, उसके वजह से हमारा पूरा रूट वर्ड ही चेंज हो जाता है, उसे हम इनफिक्स कहते हैं, उसे हम इनफिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है बेसिक फॉर्म वर्ड्स, यानी वर्ड की एक ऐसी फॉर्म जो कि बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, उसी को हम रूट कहते हैं। और रूट में प्रीफिक्स करके, सफिक्स करके हम अफिक्सिस को, अफिक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं।
और कभी कभार हमारे रूट वर्ड में प्रीफिक्स करने से, सफिक्स करने से जब हमारे रूट वर्ड में ही चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसे हम इनफिक्स कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं। मैंने लिखा है डिसलॉयल, तो अगर मैं इसमें डिस और लॉयल को देखूं तो मैंने लॉयल के एक रूट वर्ड है जिसके अंदर मैंने डिस कर प्रीफिक्स करके एक नया वर्ड मैंने जनरेट करा। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यू, यानी कंटिन्यू एक रूट वर्ड है जिसके अंदर मैंने डिस को प्रीफिक्स करा और एक नए वर्ड का फॉर्मेशन करा। डिसरिगार्ड, रिगार्ड एक रूट वर्ड है जिसके अंदर मैंने डिस को प्रीफिक्स करा, एक नया वर्ड फॉर्मेट करा। नेक्स्ट है डिसआर्म, डिस और आर्म, तो आर्म एक रूट वर्ड है भुजा, उसके पीछे मैंने एक प्रीफिक्स करा डिस, जिसकी वजह से उसका मीनिंग चेंज हुआ। नेक्स्ट है डिस्टेंस। अब मैं बताऊं तो अगर आप मुझे बताओ कि अगर मैंने इसमें डिस को प्रीफिक्स करा तो टेंस क्या एक रूट वर्ड है? टेंस का एक रूट वर्ड है, तो आप कहोगे टेंस तो कोई एक वर्ड ही नहीं होता, यानी इसके अंदर जो हमने डिस करा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है, अपने आप में एक रूट वर्ड है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। अब देखो डिस और टीवाई, इसके अंदर मैंने सफिक्स एंड प्रीफिक्स करे, प्रीफिक्स मैंने डिस करा, सफिक्स एंड टीवाई करा, और यहाँ पे एबल, जो हमारा जो रूट वर्ड था वो था एबल। यहाँ पे एबल देखो, यहाँ पे एबल के वर्ड में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे एबल नहीं है, एबल नहीं है, तो यानी हमारे रूट वर्ड में ही चेंजेस देखने को मिले। तो जब हम कोई भी प्रीफिक्स करते हैं, सफिक्स करते हैं और रूट वर्ड में हमें चेंजेस देखने को मिलता है तो उसे हम इनफिक्स करते हैं, इनफिक्स कहते हैं। यानी यहाँ पे जो ये एबिलिटी है, ठीक है, ये जो एबिलिटी है ये हमारा इनफिक्स है। क्या है? इनफिक्स। क्या है? इनफिक्स। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको पढ़ेंगे एक बार। एड सफिक्स टू वर्ड मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी आपको इनके अंदर कुछ क्या करने हैं, इसके अंदर आपको सारे वर्ड्स के अंदर कुछ सफिक्स करने हैं और सफिक्स करके क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो जल्दी से कोशिश करेंगे बनाने की, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, बनाइए। जब तक आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका भला नहीं होने वाला, तो आपको अपना भला करना है, ठीक है, तो अपने आप को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं बताइए। तो देखिए, आई होप आपने थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाया होगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाए होंगे और इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश की होगी। तो देखिए ये हमारे सारे क्या है, ये हमारे वर्ड हैं, रूट वर्ड हैं, और इनमें हमें सफिक्स करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, तो करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं मैनेज, मैनेज के अंदर अगर मैं मेंट का फॉर्मेशन, मेंट सफिक्स कर दूं तो मेरे में बनता है मैनेजमेंट। ओके। रिवीजन, रिवाइज, रिवाइज के अंदर मैं आई ओ एन सफिक्स करता हूं तो मेरे पे बनता है रिवीजन। डिसाइड, डिसाइड का हम अगर देखें तो अगर मैं इसमें टी आई ओ एन सफिक्स करूं तो बनता है डिसीजन। क्या बनता है? डिसीजन। और इसके अंदर अगर आई ओ एन सफिक्स करूं तो एक्सपेक्टेशन। थिंक का बनाऊं तो क्या बनेगा? थॉट। अभी हम पढ़ के आए हैं, टी एच ओ यू जी एस टी, थॉट बनेगा, ठीक है, पढ़ के आए। कैरी, कैरी में अगर हम वाई की जगह आई लगा दें और ए जी ई लगा दें, यानी ए जी ई सफिक्स कर दें तो बनता है कैरिएज, यानी वाई की जगह आई, यानी रूट वर्ड में भी हमें देखने को मिलेंगे चेंजेस, तो क्या होगा? इनफिक्स। तो कैरिएज एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। लाइफ का पढ़ के आए, लाइफ। नेक्स्ट है डू, डू का क्या बन सकता है? डू का बन सकता है डीड। क्या बन सकता है? डीड, पूरा इनफिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट में हम आर वाई जोड़ के पोएट्री बना सकते हैं। एक्साइट में एम ई एन टी जोड़ के एक्साइटमेंट बना सकते हैं, तो कितना सिंपल हो गया। बात करते हैं रिकॉग्नाइज की, इस रिकॉग्नाइज की, तो अगर हम इसके अंदर टी आई ओ एन जोड़ते हैं, ठीक है, इसके दो वर्ड बनते हैं, मैं लिखता हूं पहले, रिकॉग्निशन। ओके, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, पहला इसका सफिक्स करके बना सकता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। दूसरा हम बना सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग,
रिकॉग्नाइजेशन, एक मिनट रुकेंगे, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो दो वर्ड बना सकते हैं, एक ये और एक रिकॉग्निशन और रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। हम इससे रिकॉग्नाइज से दो वर्ड फॉर्मेट कर सकते हैं, रिकॉग्निशन और रिकॉग्नाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इस रिकॉग्निशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई। क्या होता है? आइडेंटिफाई। लेकिन अगर मैं बात करूं रिकॉग्नाइजेशन, इसका मतलब होता है सर्टिफिकेशन, यानी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, ओके, सर्टिफिकेट। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ओके। चलिए थोड़ी सी और आगे बात समझते हैं। अब जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे नाउन कैटेगराइजेशन की, यानी हम नाउन को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नाउन को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन सा होता है, अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है, ये हमें समझना है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए तो देखिए, काउंटेबल नाउन की बात करें तो हमारे काउंटेबल नाउन जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल की बात करें तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। हम काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे एस लगाकर, लेकिन हम अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब एस या ई एस नहीं लगा सकते, ठीक है। हम एस या ई एस या प्लूरल नहीं बना सकते लगाकर। बात समझ में आ गई? जैसे अगर मैं बात करूं इंकी, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा सॉरी काउंटेबल अनकाउंटेबल नो। तो देखिए हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। देखिए स्टार, स्टार का हम प्लूरल बना सकते हैं स्टार्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट शुगर, शुगर्स, हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते तो ये हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन हो गया। पवन, पवन एक नाउन है, प्रॉपर नेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। दिल्ली एक प्रॉपर नेम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। वीक, वीक का हम प्लूरल बना सकते हैं वीक्स, जी बिल्कुल, तो ये हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। डे, डेज बना सकते हैं, काउंटेबल है, ओके। गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल है, मटेरियल है, मैटर है, जो भी मटेरियल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क भी एक अपने आप में मटेरियल, तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। रिंग, रिंग का रिंग्स बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। ज्वेलरी, ज्वेलरी भी एक मटेरियल है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ज्वेलरीज नहीं बना सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सीनरीज नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। एब्सेंस, ये अपने आप में एंस जो मतलब एक एब्स वर्ड रूट वर्ड था जिसके अंदर हमने एंस जोड़ के एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। बहुत ही सिंपल, अच्छा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर में भी हमने ई आर जोड़ा, ये अनकाउंटेबल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करी है, तो ये ठीक है। हम स्पीकर्स बना सकते हैं, ठीक है, हम स्पीकर्स कर सकते हैं। आप देखो स्पीक में ई आर जोड़ के हमने क्या बनाया, कॉमन नाउन बनाया, कॉमन नाउन, यानी हम इसका स्पीकर्स भी कर सकते हैं, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। कार, अपने आप में कार्स कर सकते हैं, बिल्कुल, तो कॉमन नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, सॉरी, ये भी काउंटेबल नाउन हो गया। व्हीकल, व्हीकल्स कर सकते हैं, जी बिल्कुल, इसका प्लूरल बना सकता है, तो काउंटेबल नाउन है। ट्रैफिक्स, ट्रैफिक्स, जी नहीं, हम ट्रैफिक ही कहते हैं, ट्रैफिक्स कभी नहीं सुना होगा, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर्स कर सकते हैं, हेयर्स हमारा क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, ओके, काउंटेबल नाउन होता है। हेयर्स बना सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में, ओके। ब्यूटी, मैं इसको और बढ़िया तरीके से आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ब्यूटी, ब्यूटीज नहीं, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। वर्क, वर्क्स कर सकते हैं, हाँ इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगी, तो इसे भी हम आगे समझेंगे। यानी हमने दो चीजें देखी, यानी दो एक्सेप्शंस देखे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा कुछ लास्ट आज का टास्क बच रहा है, जो कि हमें इन क्वेश्चंस को लगाना है। तो बताएंगे आप इन क्वेश्चंस में क्या एरर है, यानी आपको इन क्वेश्चंस में एरर फाइंड करनी है। इन क्वेश्चन में वेट करेंगे, इन क्वेश्चंस में आपको एरर फाइंड करनी है, करेंगे, जल्दी बताएंगे।
थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे, फिर करेक्ट करेंगे। जैसे हम मैं कराऊंगा उसके बाद से आप देखेंगे कि हमारे कितने सही है कितने गलत है, उस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपने, आई होप आपने दिमाग लगा लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द पोएट्रीज आर ऑलवेज वेरी इमेजिनेशन। ठीक है, द पोएट्रीज आर ऑलवेज वेरी इमेजिनेटिव, सॉरी इमेजिनेशन लिख रखा है यहाँ पे TIV आएगा, मैं इसे सही कर देता हूँ, यहाँ पे आप V कर लेंगे। ठीक है, इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव, ठीक है, इमेजिनेटिव बात द पोएट्री ऑलवेज वेरी इमेजिनेटिव। तो इसके अंदर क्या दिक्कत है, अभी हम पढ़ के आए हैं पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन का हम SAES लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, पोएट्री आएगा। और जब पोएट्री एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम आर का यूज करते हैं क्या, तो नहीं, हम यहाँ पर इज का यूज करते हैं। ठीक है, तो पोएट्रीज का पोएट्री करेंगे और आर की जगह इज लगा देंगे। नेक्स्ट, आई वॉज ड्रिंकिंग अ वाटर, जी बिल्कुल आप वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं। ठीक है, आई वॉज ड्रिंकिंग अ वाटर यानी मैं पानी पी रहा था, तो वाटर एक अपने आप में क्या है, मटेरियल नाउन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, सॉरी मटेरियल नाउन है, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर या प्लूरल या फिर और कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आपको पता ही है। नेक्स्ट, राहुल बाउट शुगर्स यस्टरडे। अब देखो शुगर्स एक मटेरियल है, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, फिर भी बना रखा है, तो यहाँ पे हमारा ये एस इसके अंदर कट जाएगा। ठीक है, तो पूरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स एवरीवन, यानी सीनरीज ये गलत है, सीनरीज हमारा एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन का एस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये सीनरीज भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम सीनरी लगाएंगे, तो मैं एक बार सही कर देता हूँ, रुक जाइए। ये जो ES है हम यहाँ पे ये IES को हटाएंगे और Y लगाएंगे, क्या लगाएंगे, Y लगाएंगे, और बाकी का पूरा पूरा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। वी कैन सी स्टार्स इन द स्काई, ये बिल्कुल आप देख सकते हो। तो स्टार एक काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे इसका S लगा के पूरा बना सकते हैं, और तब जाके हमारा हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ एरर्स के क्वेश्चन लगाए इस वीडियो में, और कुछ नई बातें सीखी, कुछ नई बातें जानी, और पुराने क्वेश्चंस को भी देखा। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स आपके मन में हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेझिझक पूछेंगे आप, एक बार 2 बार 3 बार पूछेंगे, मैं तीनों बार क्लियर करूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही, और लाइक कमेंट एंड शेयर जो करेगा, ताकि मैं आगे भी ऐसी इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो और टारगेट 2024 को याद रखने में मदद करे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें आपसे अगली वीडियो में हम करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।